नमस्ते। आपको नए iOS 18.2 के सभी नए फीचर्स के बारे में बताऊंगा। अद्यतन नया iOS 1.8.2 अपडेट अभी हाल ही में जारी किया गया है। अगर आपको इसे इंस्टॉल करना नहीं पता है तो सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल पर जाएं, सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाएं और फिर ये अपडेट की जांच करेगा और आप अभी अपडेट करें पर क्लिक कर सकेंगे। फिर आप अबाउट में जा सकेंगे और देख सकेंगे कि आपका iOS संस्करण 18.2 है। अगर ये हो गया है तो अब आप इन नए फीचर्स का उपयोग कर सकते हैं जिनके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। पहला है मेल ऐप का नया डिज़ाइन। जब आप अपडेट के बाद मेल ऐप में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 श्रेणियाँ हैं जो आपको प्राथमिक श्रेणी तक जल्दी और आसानी से पहुँचने की अनुमति देंगी, जो आपके व्यक्तिगत और समय संवेदनशील ईमेल के लिए है। फिर अगली श्रेणी है ट्रांजैक्शंस, आपके रसीदों, ऑन ऑर्डर्स और डिलीवरी के लिए है। फिर अगली श्रेणी है अपडेट्स, जो नए सब्सक्रिप्शन, सोशल के लिए है। और आखिरी श्रेणी विशेष ऑफर्स, डील्स और अधिक के लिए है। और इस तरह आप उनके बीच जल्दी से स्विच कर सकते हैं। फिर अगली बात यह है कि आप अपने आईफोन के आंतरिक स्पीकर के लिए वॉल्यूम सीमा सेट कर सकते हैं। इसे करने के लिए सेटिंग्स में जाएं, फिर साउंड्स और हैप्टिक्स पर जाएं, वॉल्यूम लिमिट पर जाएं और अब आप अधिकतम वॉल्यूम सीमा सक्षम कर सकते हैं। फिर आप सीमा को % से 90% के बीच कहीं भी सेट कर सकते हैं, बस ऐसे ही। या आप इसे बंद कर सकते हैं अगर आप इसे नहीं चाहते। अगली बात है वॉल्यूम स्लाइडर। इस म्यूज़िक प्लेयर के लॉक स्क्रीन पर नए डिज़ाइन के बाद नीचे वॉल्यूम स्लाइडर गायब हो गया है, लेकिन iOS 18.2 के बाद आप इसे फिर से सक्षम कर सकते हैं। इसे करने के लिए सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी पर जाएं, फिर ऑडियो और विजुअल पर जाएं। हमेशा वॉल्यूम कंट्रोल दिखाने के लिए सक्षम करें। अब से जब आप कुछ संगीत चलाएंगे तो आप यहाँ नीचे वॉल्यूम बटन देखेंगे। यह बटन आपको वॉल्यूम को बढ़ाने या घटाने की सुविधा देता है, जिससे आप अपनी पसंद के अनुसार ध्वनि स्तर। अब चलिए फ़ोटो ऐप पे चलते हैं। iOS 18 के बाद फ़ोटो ऐप का एक नया डिज़ाइन हुआ, जिसे ही उपयोगकर्ताओं ने पसंद नहीं किया, क्योंकि जब आप फ़ोटो में जाते हैं तो वे जूम इन या आउट हो जाते हैं। लेकिन अब जब आप फ़ोटो में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि जब मैं इन ऊपर और नीचे की बार को खोलता हूँ या जब मैं उन्हें बंद करता हूँ तो फ़ोटो का आकार नहीं बदलता। तो ये हमेशा एक निश्चित आकार में रहता है और जब मैं अतिरिक्त जानकारी खोलता हूँ तो ये बस इसके ऊपर आ जाता है। इसके अलावा जब मैं झूम इन करता हूँ तो यह इन धुंधलापन के साथ काम करता है। मुझे लगता है कि यह यहाँ धुंधलापन के साथ भी काम करना चाहिए, लेकिन शायद किसी कारणवश यह नहीं कर रहा है। लेकिन जब मैं झूम इन करता हूँ तो यह यहाँ इन छायाओं के साथ धुंधलापन के साथ काम करता है। और यह फ़ोटो ऐप में नया डिज़ाइन। अगली बात केवल यूरोपीय संघ के लिए लागू है। यूरोपीय संघ के ऐप में आप अब से ऐप स्टोर, मैसेजेस, कैमरा, फ़ोटो और सफारी को हटा सकते हैं। तो अगर आप उन ऐप्स में से कोई भी नहीं रखना चाहते जो मैंने अभी उल्लेख किए हैं, तो आप बस उन्हें हटा सकते हैं। ऐप हटाएं और डिलीट करें और इससे ऐप पूरी तरह से आपके फ़ोन से हट जाएगा। फिर चलिए उन फीचर्स पर चलते हैं जो केवल iPhone 16 के लिए उपलब्ध हैं। पहला फीचर कैमरा नियंत्रण के बारे में है। iPhone 6 में कैमरा नियंत्रण बटन है और ये बटन आपको स्क्रीन पर दबाए बिना फ़ोटो लेने की अनुमति देते हैं। और कुछ नए फीचर्स हैं। पहला फीचर उच्चरणीय शटर है।
तो जब आप कैमरा नियंत्रण बटन पर हल्का दबाव डालते हैं तो यह स्वचालित रूप से किसी विषय पर फोकस और एक्सपोजर को लॉक कर देगा, और जब आप पूरी तरह से दबाते हैं तो यह स्पष्ट रूप से एक फ़ोटो ले लेगा। फिर अगला फीचर डबल क्लिक स्पीड है। आप सेटिंग्स में डबल क्लिक की स्पीड को समायोजित कर सकते हैं, फिर एक्सेसिबिलिटी में, फिर कैमरा नियंत्रण में, और यहाँ आप इसे डिफ़ॉल्ट धीमा और भी धीमा सेट कर सकते हैं आपकी ज़रूरतों के अनुसार। अगला फीचर है स्क्रीन ऑन की आवश्यकता। तो सेटिंग्स में आप यह भी बदल सकते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि स्क्रीन बंद होने पर कैमरा नियंत्रण बटन से कैमरा खोला जा सके या नहीं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट रूप से भले ही आपकी स्क्रीन बंद हो, आप कैमरा नियंत्रण बटन पर दबाकर कैमरा खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते, क्योंकि आप इसे गलती से दबाना नहीं चाहते, तो आप इसे सेटिंग्स में बदल सकते हैं ताकि ये केवल तब काम करे जब स्क्रीन चालू हो। फिर आईफोन 16 के लिए अगली चीज़ है वॉइस मेमो में मल्टीपल लेयर ट्रैक्स। तो जब आप वॉइस मेमो ऐप में जाएंगे, जो मेरे लिए यहाँ है, तो आप इस बटन पर क्लिक कर सकेंगे, और आईफोन 16 या 16 प्रो पर आप यहाँ नंबर 2 पर क्लिक करके उस रिकॉर्डिंग के ऊपर एक और लेयर जोड़ सकेंगे, जिससे आपके पास कई लेयर्स होंगी। फिर आप इसे किसी को भेज सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और भले ही आपके पास आईफोन 16 ना हो, लेकिन आपके पास iOS 18.2 हो, फिर आप इन मल्टी लेयर्ड रिकॉर्डिंग्स को चला सकते हैं, लेकिन ये केवल आईफोन 16s पर ही रिकॉर्ड की जा सकती है। और आखिरी चीज़ जो मैं कहना चाहता था वह सभी आईफोन्स के लिए है। तो अपडेट प्राप्त करते हैं, वह है एयर टैग स्थान साझा करना। फाइंड माई ऐप में अगर आपके पास जुड़े हुए आइटम में एक एयर टैग है, जो इन में आप कर सकते हैं। अगर आप अपना आइटम खो देते हैं तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, फिर स्थान साझा कर सकते हैं। तो आप एक लिंक बनाएंगे जिसे आप किसी को भेज सकते हैं, ताकि वे उस लिंक के साथ आपको आइटम खोजने में मदद कर सकें। और ये सभी नए फीचर्स नए iOS 18.2 में। आद्यतन आज के लिए बस इतना ही। लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे।